जो था भारत का राजदंड, उसे बना दिया नेहरू की स्वर्ण छड़ी। जानिए कैसे पीएम मोदी की नजर में आया सेंगोल का गुमनाम इतिहास। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। 1947 में आखिरी वाइसरॉय ने इसे पंडित नेहरू को सौंपा था। बाद में इसे इलाहाबाद में रख दिया गया कि ये नेहरू को तोहफे में मिली स्वर्ण छड़ी है। नए संसद भवन के उद्घाटन की खबर के साथ चर्चा में आए सेंगोल को कुछ समय पहले कोई जानता तक नहीं था, मगर पीएम मोदी के प्रयास से अब इसकी महत्वता और उसका इतिहास सब मुख्यधारा मीडिया में है। साल 1947 में स्वतंत्रता के समय आखिरी वाइसरॉय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल पंडित नेहरू को सौंपा था। इसके बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय में नेहरू को तोहफे में मिली स्वर्ण छड़ी बताकर रख दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी सूचना कुछ साल पहले एक वीडियो से लगी। 5 फीट लंबे सेंगोल पर वीडियो वुमिंडी बंगारू ज्वेलर्स ने बनाई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अमरेंद्रन वुमिंडी ने कहा कि उन्हें सेंगोल के बारे में खुद भी नहीं पता था। वो तो 2018 में एक मैगजीन में इसका जिक्र देखा और जब खोजा तो 2019 में उन्हें ये इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखा हुआ पाया। इसके बाद उन्होंने म्यूजियम के अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सोची। हालांकि महामारी के कारण ऐसा नहीं हो पाया और सेंगोल पर एक वीडियो बनाई गई। बाद में यह वीडियो पीएम मोदी के संज्ञान में आई। पीएम कार्यालय ने एक टीम नियुक्त की जिसने वुमिंडी ग्रुप में संपर्क किया। खोजबीन में सामने आया कि ये सेंगोल को बेंगलोर के फेमस वुमिंडी बंगारू चेट्टी एंड सन्स ज्वेलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स ने ही तैयार किया था। उनके परिवार के पास सेंगोल की एक तस्वीर भी है। इस दौरान यह भी पता चला कि 1947 में सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाने के लिए श्री राजगोपालाचारी के अनुरोध पर तमिलनाडु में तिरुवद्दुथुरई अधिनियम द्वारा राजसी 5 फीट लंबा सेंगोल का निर्माण किया गया था। इसे बनाने के लिए वुमिंडी बंगारू चेट्टी को मिली थी। बंगारू चेट्टी द्वारा सेंगोल को 100 से अधिक सोने के गहनों से बनाया गया था, जिन्होंने उस समय इसे बनाने के केवल 15,000 रुपए लिए थे और 30 दिन से भी कम का समय में इसे तैयार कर दिया था। उनके साथ इसे बनाने में उनके बेटों वुमिंडी इथराजुलू और वुमिंडी सुधाकर ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन इनका परिवार वक्त के साथ सेंगोल को भूल गया। अमरेंद्रन कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि सेंगोल कैसा दिखता है और उसे कैसे बनाया गया। वुमिंडी परिवार की माने तो वो खुद उसे सेंगोल को भुला चुके थे। ये भी नहीं पता था कि सेंगोल लंबे समय से कहाँ था। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। इसकी प्रथा तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल, पंडियार, पल्लव राजवंशों के समय से है। उन्होंने सेंगोल को नेहरू की स्वर्ण छड़ी बताने पर कहा कि हाँ, मैंने म्यूजियम में रखे सेंगोल की कुछ तस्वीरें देखी, गलती हुई है। वुमिंडी इथराजुलू के बेटे उजय वुमिंडी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था सेंगोल लंबे समय से कहाँ था। अगर आज ये दोबारा मिला तो इसके लिए मीडिया और नरेंद्र मोदी का आभार। पीएम मोदी ने हमें इसके बारे में पूछा और स्मृतियों को जिंदा किया। कुछ समय पहले उनके मार्केटिंग हेड को ये छड़ी के रूप में इलाहाबाद म्यूजियम में मिला। इसे बॉक्स में रखा गया था और लिखा गया कि स्वर्ण छड़ी नेहरू को तोहफे में मिली थी। सेंगोल 1947 में नेहरू को मिलने के बाद से गायब हो गया था। सेंगोल की जानकारी पीएम मोदी को प्रसिद्ध डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने एक चिट्ठी के जरिए दी थी। उन्होंने चिट्ठी में एक तमिल मैगजीन तुगलक के प्रकाशित एक लेख का हवाला देते हुए सेंगोल के बारे में पीएम को बताया। साथ ही मांग उठाई कि पीएम इसे बारे में जानकारी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों के साथ साझा करें। पीएम मोदी कार्यालय में ये चिट्ठी रिसीव होने के बाद भी सेंगोल की खोजबीन शुरू हुई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के विशेषज्ञों की मदद ली और राष्ट्रीय अभिलेखागार से लेकर उस वक्त तमाम अखबारों और डॉक्यूमेंट्स में इसके बारे में खंगाला गया। हालांकि बाद में पता चला कि ये सेंगोल प्रयागराज के आनंद भवन में है। सेंगोल को ब्रह्मदंड भी कहते हैं, तमिल में सेंगोल कहते हैं और हिंदी में इसे राजदंड कहा जाता है, यानी अधर्म का नाश करने वाला। ऐतिहासिक सेंगोल को नई संसद की लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया गया। हमने देखा कि ये राजदंड या फिर सेंगोल के दिव्य दृष्टि के बारे में आज तक किसी को इसकी दिव्य शक्ति के बारे में पता नहीं था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये राजदंड की दिव्य शक्ति को पहचाना और संसद में स्थापित करके विश्व को बताया किसी की दिव्य शक्ति कितनी होती है, कितनी महानता होती है। मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये दिव्य दृष्टि भारतवर्ष की प्रजा के समक्ष प्रस्तुत किया। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।